Welcome to Star Institute channel. Today we study about the Archimedes principle. Okay, that is the class 9th class, and we study about the Archimedes principle. What is the Archimedes principle? In previous classes, we already study about the what is the gravitation, law of gravitation, Kepler's law, and different. Okay, and already I teach you already pressure. And we know that what is the pressure, what is the density. Okay, now we study about the Archimedes principle. What is the Archimedes principle? Archimedes principle, when any object completely or partially immersed in the water, then it experience a buoyant force. We can say that a thrust force. So that is the equal to, that force is equal to the weight of displaced water. क्या होता है कि जो बियॉन्ड फोर्स है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, जैसे एक बाल्टी में अगर हम एक बॉल को करते हैं, क्या करते हैं, बॉल को उसमें इमर्स करते हैं कंप्लीटली या पार्शियली, देन इट्स एक्सपीरियंस द बियॉन्ड फोर्स. व्हाट इज द बियॉन्ड फोर्स? बियॉन्ड फोर्स इज द अप थ्रस्ट. बियॉन्ड फोर्स इज द अप थ्रस्ट. मींस अप थ्रस्ट क्या होता है? व्हेन लिक्विड apply the force in upward direction, it's called buoyant force. Means we can say that is the up thrust. What is the up thrust? Means when any ball immersed in a liquid partially or completely, then its experience of force, it's called buoyant force, and it is equal to the weight of displaced water. ये क्या होगा? displaced water, और we can say that displaced liquid. अगर उसे liquid में immersed किया जाएगा तो that is the equal to the displaced liquid, and if they are immersed in water, that is the equal to the weight of water. Okay, Archimedes principle: when object immersed wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of liquid displaced by water object. Okay, buoyant force acting on the object equal to the weight of liquid displaced by object. यही जो मैंने आपको बताया है, यही बोर्ड पर लिखा हुआ है आपको. ठीक है, आप चाहते तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर आप इसे वीडियो को नोट भी कर सकते हैं. तो व्हाट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज ने ये देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में कंप्लीटली या पार्शियली क्या किया जाता है, इसको आपको इमर्स्ड किया जाता है, तो दैट इज द, वो क्या करता है कि लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा. तो व्हेन एक्सपीरियंस फोर्स, जो उस पे अपथ्रस्ट लग रहा है, वो इक्वल होगा किसके? जो डिस्प्लेस्ड वाटर है. यही न्यूमेरिकल में बहुत ध्यान देना है कि दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड वाटर. ओके, क्लियर है ये? ठीक है, अब क्या करते हैं कि आर्किमिडीज का, ये तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो गया. एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल मींस कहाँ हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं. तो हम लोग यूज करते हैं डेंसिटी, लिक्विड, किसी भी डेंसिटी का लिक्विड करने के लिए हाइड्रोमीटर में, जो क्या होता है, किसी भी जो सेल होती है, बैटरी होती है, उसकी डेंसिटी को वो करता है. ठीक है, और इसका हम लोग लैक्टोमीटर में भी यूज करते हैं. इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज हम लोग दूध की डेंसिटी, मिल्क की डेंसिटी को क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की. तो ये बात हो गई. अब हम जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे जो बेस है आपका, कि ये अब जो फ्लोटेशन है, जो रूल्स ऑफ फ्लोटेशन है, या आप ऐसे कर सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. व्हेन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, कब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा या तैरेगा, इसके लिए तो आप यहां से देख लो 3 केसेस एराइजेस हो रहे हैं. यहां से बुoyant फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स, जब भी ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, एक पॉट है, इसमें क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली या पार्शियली इमर्स्ड किया जाता है. ठीक है, इमर्स्ड करेगा तो ये क्या करेगा, लिक्विड को इंक्रीज करेगा, तो ये थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा बेटा. जैसे हम किसी बाल्टी में ग्लास डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है, बाल्टी का लेवल ऊपर आ जाता है. ठीक है, तो लेवल ऊपर आने का मतलब क्या है, अगर पूरी बाल्टी कंप्लीटली भरी है तो पानी कहाँ आएगा, नीचे. जैसे हम अगर बात करते हैं ऐसे कंडीशन की, ठीक है, पहले कंडीशन ये समझ लेना, ये पूरा वाटर फिलअप है. फर्स्ट कंडीशन में वाटर पूरा फिलअप है, और यहां पर एक ऐसे लगा देते हैं. ठीक है, और सेकंड कंडीशन, वाटर को थोड़ा दूसरे कलर से दिखा दे. ठीक है, ये
यहां तक फिलअप है। और ये जैसे ही इसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को इमर्ज्ड किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को इमर्ज्ड करते हैं, ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड किया गया तो वाटर क्या होगा, अब ये तो कंप्लीटली फिलअप है ना, जब कंप्लीटली फिलअप है तो वाटर कहां जाएगा, बाहर की ओर आएगा, वाटर कहां जाएगा, बाहर की ओर आएगा, और ये आएगा इसमें, ठीक है। तो जब जैसे हम इसको इमर्ज करेंगे तो वाटर बाहर आएगा। एक पॉट आप ले लिए, यहाँ पर एक बर्तन ले लिए, इसमें आप क्या करोगे, वाटर की पूरी, इस वाटर का वेट तो हम लोग कर सकते हैं ना, इस वाटर का क्या कर सकते हैं, वेट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे कंप्लीटली या पार्शियली इमर्ज करेंगे तो वाटर डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होकर बाहर आएगा, ठीक है। तो वेट कैसे, हम लोग वाटर का वेट कैसे फाइंड करेंगे, तो वी नो दैट रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम तो ये जान गए कि इसमें है कि कितना इसका वॉल्यूम है, ठीक। और इसको ले आकर हम लोग फिजिकल मेथड से, कोई भी स्प्रिंग है या वो कैसे भी हम लोग उसको फिजिकल मेथड से इसका वेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका मास हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो रो मास इक्वल टू हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम। तो वी नो दैट व्हाट इज द रो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा मास निकल जाएगा, m इंटू जी कर देंगे तो यहाँ से हमारा वेट आ जाएगा लिक्विड का, क्लियर है। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। जैसे ही देखो ये पूरा कंप्लीटली फिलअप है, जैसे इसमें कोई लिक्विड हम इमर्ज करेंगे तो ये जो इसका जो इस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, एक फोर्स अपवर्ड लगेगा ऐसे, ये जो फोर्स होगा ना, इस फोर्स की वैल्यू जो है, ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर जो यहाँ पर आया है वाटर, इसके वेट के इक्वल होगा, ठीक है। इसके वेट के क्या होगा, इक्वल होगा। अभी अब क्या होता है कि ये क्लियर है। अभी हम बात करते हैं कि फ्लोटेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, व्हेन डिस्प्ले वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन कुछ कंडीशन है, दैट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो तीन होंगे, वेट ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन, वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, वेट ऑफ लिक्विड इज लेस देन, ठीक है। तो क्या होगा, जब व्हेन वेट ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर डिस्प्लेस्ड वाटर की, डिस्प्लेस्ड लिक्विड की क्या होगा, अगर ग्रेटर देन होगा, अगर उसका वेट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली फ्लोट करेगा। कहां पर फ्लोट करेगा, अगर ये वेट, लिक्विड का वेट ज्यादा है, ठीक है, लिक्विड का जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, ये कौन सा लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, अगर इसका वेट ज्यादा है और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का वेट, ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कम है, तो ये फ्लोट करेगा। और कहां पे फ्लोट करेगा, अपर सरफेस पर, यहां, ठीक है, यहां पर फ्लोट करेगा, समझ में आया, ये बिल्कुल अपर सरफेस पर फ्लोट करेगा, ठीक। सेकंड क्या है, वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, सिंक कर फ्लोट करेगा, ठीक है, ये फ्लोट तो करेगा, फ्लोट करेगा, बट अंडर द वाटर, अंडर वाटर, यहां इसमें कहीं पर फ्लोट करेगा ये ऑब्जेक्ट, समझ में। और जब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो कंप्लीटली क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। दैट इज द रूल ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटेशन, ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। What is the density? Density. It's so the substance are present in the molecule. It's called density. Means we can say that the mass upon volume. Means the ratio of mass and volume. It's called density. It's represented by rho. And what is the unit? kg per meter cube. kg per meter cube, or we can say that the density is a substance define the mass of the substance per unit volume. Mass of substance per unit volume, it's called
density and the SI unit is kg per meter cube. Okay, clear है. And एक और टॉपिक होता है रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी व्हाट इज इट? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, density of object and density of water at 4 degrees Celsius. You know that what is the relative density? Relative density is the substance is the ratio of density of substance and the density of pure water, or we can say that at the 4 degree centigrade. Okay, that is clear, density and relative density. Okay.